कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत इन दिनों हिमाचल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वो वोट मांग रहे हैं। दावा भी यही कर रहे हैं कि उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में भी बदलाव होगा। लेकिन उत्तराखंड में धन सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर श्रीनगर के विकास को लेकर और श्रीनगर में जो इंतजामात हैं उनको लेकर कांग्रेस ने धन सिंह रावत पर अब हमला बोला है। उनकी नीति नीयत दोनों पर सवाल उठाए हैं, साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। धन सिंह रावत जी राजनीतिक द्वेष से कार्य कर रहे हैं। नगर पालिका को कोर्ट ने स्थायित्व दे दिया है, उसके बावजूद भी 10 महीने से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं देना या इस बात को साबित करता है कि सरकार द्वेष भावना से काम कर रही है, लोगों को कुचलने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इतना बड़ा मेला, यहाँ पौराणिक मेला होता था कमलेश्वर महादेव के मंदिर में, और इतना बड़ा महत्व जिस मंदिर का हो, जिसमें बद्रीनाथ जाने से पहले स्वयं भगवान श्री राम ने दर्शन किए हों, उस मंदिर के पौराणिक मेले को रोकना पड़ा है ईओ के ना होने से। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को कि अपने प्रयासों से, स्वयं के प्रयासों से वो यहाँ एक रात्रि में प्रोग्राम करवा रही हैं। और आज यहाँ के महंत जी का ये दुख भरा वाक्य मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा पौराणिक मेला बंद हो गया। अब बिना ईओ के कैसे होता। लगातार शासन में अध्यक्ष जी प्रयास कर रही हैं और लोग साथी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धन सिंह जी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि लोकतंत्र है, चुने हुए जो लोग हैं उनका महत्व होता है, लेकिन वो राजनीतिक द्वेष की भावना से ऊपर उठ के काम नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि श्रीनगर के लोगों को आज ईओ के ना होने से कई किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने के बदले वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। धन सिंह रावत पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, चाहे सहकारिता विभाग में घोटाला हो या फिर और अलग मसले हों जिनको लेकर उन पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। अब धन सिंह रावत के जो विभाग हैं, यानी जो मंत्रालय हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, उनमें भी उत्तराखंड के पिछड़ने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का एक महत्व था, उस महत्व में कमी आने का दावा किया जा रहा है। आरोप यही है कि इसके लिए भी धन सिंह ही जिम्मेदार है। बहुत ही दुखद है। और क्योंकि पहले ये माना जाता था कि केरल के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है तो उत्तराखंड है, लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण के चक्कर में जिस तरीके से बीजेपी ने माहौल बनाया है, हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करके वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की है, वही कारण है कि आज शिक्षा महत्व नहीं रह गया है। हमारी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, इसीलिए आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार राज्य पीछे जा रहा है। कांग्रेस माणा गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है और उससे पहले जिस तरीके से हमला कांग्रेस की ओर से बोला गया है धन सिंह रावत के पर, उत्तराखंड की सरकार की नीतियों पर, तो इससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी ये लड़ाई और तेज होगी। धन सिंह रावत को बीजेपी हमेशा एक मजबूत नेता के तौर पर प्रेजेंट करती रही है, संघ से भी उनका नाता है, मुख्यमंत्री पद की रेस में भी वो शामिल थे। लेकिन अब उनकी कार्यशैली पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और उनके मंत्रालयों को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, आगे क्या होगा इस पर अभी सियासत गर्म है।